माथे पर चंदन कुब्जा ने लगाया। भगवान ने दो ठोड़ी पर दो उंगली रखी, पंजों से पंजों को दबाया, एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी वो कुब्जा डोकरी सीधी हो गई और कन्हैया ने स्पर्श किया तो सुंदरी हो गई। चरण पाद प्रक्षालन हुआ, कुब्जा को आशीर्वाद दिया। भगवान पहुंचे सीधा रंगमंच। धनुष शिवजी के द्वारा प्रदत्त था। कंस को याद था कि जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए 10,000 सैनिकों से धनुष की सुरक्षा में कृष्ण बलराम रंगमंच पर पहुंचे, जहां पर धनुष रखा हुआ था। धनुष ने कन्हैया को देखते ही धनुष स्वतः हाथ पर आ गया। 2 खंड हुए, कृष्ण बलराम ने लिया। मुख द्वार पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी भी था, उसका भी भगवान ने वध किया। अब सीधा मेरे गोविंद रंगमंच पर जब पधारे, जहां पर महाराज कंस का सिंहासन ऊंचा लगा था। बंदी गृह में बंद वसुदेव और देवकी भी दूर से देख रहे। जैसे कृष्ण को देखा, देवकी की आंखों में आंसू, दूर से देख रही है। जैसे मेरे कन्हैया रंगमंच पर पधारे हैं, तो मल्ला नाम सरिंद्रम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसका जैसा भाव था कन्हैया वैसे नजर आने लगे। जैसे कंस ने देखा कि आज कृष्ण अंदर आ रहे हैं, तो कृष्ण को देख करके कंस भयभीत हो गए, क्योंकि कृष्ण को देखते ही कृष्ण नजर नहीं आए, उन्हें साक्षात काल नजर आ रहे। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम। मृत्युर्भोजपति, भोजपति माने कंस, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान देखे। तत्तम परम योगी नाम। जैसे महात्मा लोग बैठे तो उनको परम योगी के रूप में भगवान नजर आए। गोपा नाम स्वजनो, गोपा नाम स्वजनो, ग्वाल बालों को अपना हितैषी नजर आया। स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा आदि को अपना बेटा नजर आया। वसुदेव देवकी को पुत्र नजर आया। इस तरीके से जैसी जिसकी भावना वैसे प्रभु का दर्शन। बस जैसे कृष्ण पधारे हैं, कंस ने आदेश दिया, चारों मुष्टिक जैसे बलशाली पहलवान इशारा किया कि कृष्ण बलराम तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो रंगमंच पर चारों मुष्टिक ने कृष्ण बलराम से युद्ध किया। कन्हैया ने कहा, भैया चारों, हम तो बहुत छोटे हैं, 11 वर्ष के, तुम्हारा तो बड़ा विशाल काय शरीर है, हम नहीं युद्ध करना जानते। अच्छा भैया अपने बराबरी से युद्ध करिए ना, हम तो बालक हैं। वहां की जनता त्राही त्राही करने लगी, अन्याय है अन्याय है, लेकिन कंस नहीं माना। जैसे कंस नहीं माना तो कन्हैया बोले, भैया मोए नचवाए लो, गवाए लो, माखन चोरी करवा लो, लेकिन मोते लड़ते ना। चारों बोला, फिर जितने भेजे कोई अभी तक वापस नहीं आया। बोले जितने तुमने भेजे वो सबरे मरे मराए भेजे, कोई जीवित थोड़ो भेजे, हमने तो केवल उनको ठिकाने लगाया। चारों नहीं माना। भगवान ने कहा कि चलो फिर युद्ध हो ही जाए। ऐसा विकराल युद्ध हुआ, पंजे में पंजा मिला करके प्रभु ने। न बालो न किशोरस्तम बलश्यो बलिनाम्बरः। किशोर बड़े बहुत बड़े मल्ल के रूप में प्रभु युद्ध कर रहे हैं। खेल खेल में चारों को मार दिया। मुष्टिक को बलराम भैया ने एक मुक्का मारा, मुष्टिक वहीं समाप्त।
चारुण मुष्टिक का वध किया, जितने मल्ल थे सब भाग गए। कंस घबराया, मार दो, भगने ना पाए। ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि भगवान छलांग लगा करके सीधा कंस के सिंहासन के समीप पहुंच गए। और जैसे कंस के सिंहासन के समीप पहुंचे, केस पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया। कंस ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे लगता है। बोले, मामा जी याद करिए, मेरी माँ के भी तुमने ऐसे केस पकड़ करके खींचे थे। खेल खेल में भगवान ने कंस को उठाया और घुमा करके सीधा खड़ा धरती पर फेंक दिया। कंस मारा गया। अपने नाना नानी को बंदी गृह से मुक्त किया, माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया, चरणों में वंदन किया। नंद बाबा वसुदेव का मिलन हुआ। नंद बाबा के चरणों में कन्हैया ने कहा, बाबा आप तो सब समझते हैं, मुझे बहुत से कार्य करने हैं, अब आप मैया यशोदा को समझा देना, मैं आऊंगा जरूर। निष्प्राण होकर के नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ वापस आए। सबसे पहले कृष्ण बलराम को वसुदेव देवकी ने उज्जैन भेजा। उज्जैन में संदीपन गुरु के यहाँ पर 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या को प्राप्त करके भगवान पधारे। उसी गुरुकुल में सुदामा से कृष्ण का मिलन हुआ था। भगवान श्री हरि ब्रज में निवास कर रहे हैं, मथुरा में। मेरे कन्हैया को अब वृंदावन की याद आती है। ब्रज की ब्रजांगनाएं नित्य प्रति याद करती हैं कन्हैया को। राधा जी एक पुष्प लेती हैं जमुना में और वो कमल का पुष्प छोड़ देती है। प्रीतम कृष्ण, कभी तो आप यमुना स्नान करने मथुरा में आओगे। कभी तो ये पुष्प आपके हाथ पर आएगा, कभी तो आपको मेरी याद आएगी। आज कृष्ण उद्धव जी के साथ यमुना स्नान करने गए। जैसे सूर्य को जल दे रहे थे तो वही राधा जी का पुष्प, क्योंकि वृंदावन से जल का जो प्रवाह है वो मथुरा की तरफ है। पुष्प मिला, पुष्प को देखते ही राधा जी का स्मरण हुआ। कन्हैया तो मूर्छित हो गए, बहते जा रहे। उद्धव की दृष्टि गई, अरे ये क्या हुआ। दौड़े दौड़े उद्धव गए कन्हैया को एक किनारे किए। स्मरण आया कन्हैया को, भैया कन्हैया तेरे को कहा भयो, तू मूर्छित हो गया था जल में, यमुना के हृदय में। तब कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मैं बहुत हृदय से भुलाना चाहता हूँ वृंदावन को, ब्रज को, लेकिन नहीं भूल पा रहा हूँ। बहुत आंखों में आंसू को छुपा जाते हैं कन्हैया। बहुत लोग रो भी नहीं सकते समाज में, हृदय का दर्द हृदय में छुपा करके रखते हैं। कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव तू मेरे बचपन का मित्र है, थोड़ा सा एक काम मेरा कर दे। तू वृंदावन जा, ब्रज जा मेरी मैया से। मेरी मैया को मेरा एक पत्र देना, यशोदा को एक पत्र ग्वाल वालों को देना, एक पत्र गोपियों को देना और एक पत्र श्री राधा जी को देना। हे वृषभानुसुते ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहार, काढ़ दियो ब्रज मंडल से, अब और दंड रहो कछुआ। ये जिय जान कृपा की निधान, भई सो भई अब वेगी समान। कैसो कर दे हूँ कृपा कर ले
कुंज कोटे यमुना के किनारे। रोते हुए कृष्ण ने उद्धव से कहा, मित्र तू ज्ञानी है, साक्षात तू बृहस्पति का शिष्य है, तू मेरी बात गोपियों तक समझा। गोपियां रोती हैं, मेरे विरह में ब्रजवासी रोते हैं। उद्धव मैं कैसे रोता हूं, मेरी आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो ब्रजवासी याद कर रहे हैं। वो जितना मुझे याद करते होंगे तभी तो मैं भी उनको उतना याद आता हूं, तभी तो वो मुझे इतने याद आते हैं। उद्धव हंसे, अरे ब्रह्म कभी रोता है क्या? ब्रह्म की आंखों में आंसू कभी देखने को मिलते हैं? ओहम सोहम शिवोहम प्राज्ञानम ब्रह्म। अरे ब्रह्म निष्ठावान होता, ब्रह्म कभी रोता नहीं है, ब्रह्म के कभी आंसू नहीं होते। और मैं इतना ज्ञानी, ये अनपढ़ ब्रज के ब्रजवासी मेरे ज्ञान भरे शब्द को क्या समझ पाएंगे? कन्हैया ने मन में सोचा, उद्धव तेरे ज्ञान की चदरिया को भक्ति के रंग में रंगना ही तो है, ब्रज में भेज करके। उद्धव ज्ञान की चादर ओढ़ करके तो बैठे हैं, लेकिन वो चादर कोरी है। भक्ति के रंग में केवल ब्रज की गोपियां ही रंग सकती हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समा। उद्धव ने कहा, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, वहां वो लोग अनपढ़ हैं। जैसे तैसे कन्हैया की बात मान करके उद्धव रथ तैयार करके जाते हैं। तो ग्रहित्वा पाणिना पाणौ प्रपन्नार्तिर हरिरहरौ। उद्धव से कन्हैया ने अपने हृदय पर हाथ रखवा करके कहा, मेरे हृदय में हाथ रख करके देख, मैं नहीं, मेरा दिल रो रहा है। उद्धव तैयार हुए, सज धज करके रथ तैयार हुआ। जैसे उद्धव जाते हैं वृंदावन के लिए, तो ब्रज के ब्रजवासियों का प्रेम देखिए। जहां से वृंदावन की सीमा समाप्त होती है और मथुरा की सीमा आरंभ होती है, वहीं पर बैठ जाते हैं नित्य प्रति। वो गेंद ले लेते हैं, जिस गेंद को कन्हैया ने काली दह में डाल दिया था, उसके कारण प्रभु ने जमुना में कूद गए थे। गेंद लेकर के ब्रजवासी बोलते हैं, प्रभु इतना बड़ा अपराध हुआ है, आपने क्यों विसार दिए? सुबह से शाम हो जाती ब्रजवासियों को, जब कृष्ण नहीं आए तो शाम को जाते मां से बोलती, अरे मैया तेरो लाला ना आयो आज भी, रोवे मत, तू दुखी मत होवे, आज नहीं कल जरूर आ जाए। वर्षों बीत गए ऐसी घटना। एक दिन आज दूर से रथ की ध्वजा दिखाई दी, ब्रजवासी समझ गए कि आज हमारे मित्र कृष्ण आ गए। दौड़ पड़े ब्रजवासी, कन्हैया 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 कहते कहते जैसे ब्रजवासी दौड़े हैं और उद्धव रथ पर सवार, रथ पर बैठे, वैसे समस्त ब्रजवासी पीछे हो गए। भैया, अरे लाला, अरे मित्र, ये अपनों कन्हैया ना है सके। अपनों कन्हैया हो तो, अपनों लाला हो तो, अपने बचपन को मित्र हो तो ना। तो जैसे हम दौड़े थे वैसे ये रथ थे, कूद पड़ तो गले लिपट जाता। जैसे उद्धव जी रथ से नीचे उतरते हैं तो उनकी धोती में ब्रज की लताएं लिपट जाती। कहां जा रहे हो, हमारे प्रीतम का पता बताओ। ब्रजवासियों से मिले। ब्रजवासियों से मिलने के बाद यशोदा माँ के महल पर पधारे। माँ यशोदा का दर्शन उद्धव जी ने किया। नंद बाबा की आंखों में रोशनी नहीं। उद्धव जा रहे हैं अंदर। आंगन में यशोदा को देखा, यशोदा झूला को झूला रही थी। लाला सो जा, लाला सो जा, लाला सो जा। उद्धव ने कहा, मां प्रणाम करता हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं। यशोदा ने कहा, उद्धव मौन। लाला मेरो बहुत उद्यमी है गो, कभी चंदा लूंगो, कभी बहू लूंगो, कभी
माखन लूंगो, बड़े मुश्किल से पालने में मेरो लाला सोयो। उद्धव सब समझ गए, बोले माँ